जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे लगता है कि शायद एक बात हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि बेबी जॉन जो है ये थिएटर्स में अब ज़्यादा टिकने नहीं वाली है। प्लस क्योंकि इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न आ रहा है वो ये है कि सैटरडे के बाद में संडे को भी मूवी का जो कलेक्शन है, आप डबल डिजिट को छोड़ दीजिए, ये कलेक्शन 5 करोड़ को भी क्रॉस नहीं कर पाया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द डे, सैटरडे संडे। सैटरडे को भी 4.25 करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ है और संडे को कल भी 4.7 करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ है। मतलब इन सैटरडे संडे के वीकेंड को मिलाकर ये मूवी 10 करोड़ रुपए नहीं कमा पाई। अब जब ये मूवी इतना बुरा कलेक्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल जरूर ये उठते हैं कि भाई आखिर इस मूवी में इतना क्या बुरा था जो इंडियन ऑडियंस ने इस मूवी को सरासर रिजेक्ट कर दिया। दरअसल संडे से उम्मीद की जा रही थी कि ये मूवी कुछ अच्छा कलेक्शन करके निकालेगी एंड कुछ रिकॉर्ड्स तो क्रिएट करेगी, और चलिए और कुछ भी नहीं करती है तो एटलीस्ट ये इतना कलेक्शन तो करके निकालेगी कि कम से कम एक सम्मानजनक स्थिति पैदा हो जाए कि नहीं भैया चलो यार, बेबी जॉन है, वरुण धवन की मूवी है, एटली का नाम जुड़ा हुआ है और चलो कलेक्शन अच्छा निकाला। मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एटली साहब जो हैं वो भी बंद कमरे में बैठकर सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ही मैं बॉलीवुड की तरफ गया अपना माथा फड़वाने के लिए। कोई भी व्यक्ति देखिए, जब भी आप किसी भी बिजनेस की बात करो, कोई भी व्यक्ति बिजनेस सिर्फ इसीलिए करता है कि वो पैसा कमा सके, है ना। और मूवी मेकिंग कोई चैरिटी नहीं है, यहाँ पर भी लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। और यही कारण था भाई, प्रभुदेवा जैसा बढ़िया डांसर भी डायरेक्टर बन गया। तो हर कोई यहाँ पर पैसा कमाना चाहता है और चाहता है कि भाई जो भी वो प्रोडक्ट या जो भी कोई मूवी बना रहा है उसको लोग देखें, पसंद करें, जिससे कि वो पैसा कमाए। तो ऐसे में अगर किसी मूवी के फ्लॉप होने के बाद में कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं हम तो मतलब अपने मन को खुश करने के लिए मूवी बना रहे थे, तो इसका मतलब सिंपल सा यही होता है कि भाई उनके पास पैसा ज़्यादा है और कुछ भी नहीं। बेबी जॉन के फ्लॉप होने के कई सारे कारण हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे ही कारण को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद आपको बताऊंगा मैं कलेक्शन, वैसे तो आपको बता चुका हूँ शुरुआत में ही, और कॉन्क्रीट तरीके से बताऊंगा कि ऑक्यूपेंसी वगैरह कितनी रही, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना जा चुका बेबी जॉन का, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि वो कारण आखिर क्या है जिनके चक्कर में ये जो मूवीज़ हैं ये लगातार एक के बाद एक बॉलीवुड की फ्लॉप होती जा रही हैं। और स्पेशली अगर हम लोग इस सिनेरियो में बात करें, बेबी जॉन के सिनेरियो में, तो आखिर क्या गलत रहा। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट है वो तो यही आ जाता है कि भैया अनओरिजिनल कंटेंट। मूवी बिल्कुल भी ऐसे कंटेंट के ऊपर नहीं बेस्ड है जो कि ओरिजिनल हो। और आज की तारीख में जहां पर कि पब्लिक ओटीटी के ऊपर ऑथेंटिक और ओरिजिनल कहानियों के पीछे बिल्कुल दम दबा के पड़ी हुई है, वहां पर अगर थिएटर में कोई उनको एक पुरानी बासी मूवी की रीमेक बनाकर परोसता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो लोग बोलेंगे कि एक काम करो, अगले को पकड़ लो, हम तो इंटरेस्टेड नहीं हैं। और यहाँ पर बेबी जॉन के साथ में भी यही हुआ है। जो रीमेक होना इस मूवी का एक कारण निकल कर आया, उसके कारण पब्लिक के अंदर एक लैक ऑफ इंटरेस्ट आया, क्योंकि आप इनोवेटिव आइडियाज़ को ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आप कंटेंट में कुछ क्रिएटिवनेस नहीं दिखा रहे हो, बस पुरानी मूवीज़ को ला ला के दोबारा बनाकर रख रहे हो। तो भाई पब्लिक ने बोला एक काम करते हैं, हम पुरानी को ओरिजिनल को ही जाके देख लेते हैं। तो सर इस सिरे से हम ये कह सकते हैं कि जो अनओरिजिनल कंटेंट के ऊपर बॉलीवुड का ज़रूरत से ज़्यादा फोकस है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए एक कब्रगाह साबित हो रहा है। और न जाने क्यों इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। सब ऐसा लगता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से इस बारे में संवाद करना नहीं चाह रहा है। इसके अलावा एक बड़ा कारण आप स्टिफ कंपटीशन को भी कह सकते हैं। आप भले ही कहें कि भाई पुष्पा 2 जो है वो 3 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी बेबी जॉन के, बट अगर आप पुष्पा 2 के अभी भी इम्पैक्ट को देखें बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो कर गई है। वो बेबी जॉन को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर गई। बेबी जॉन के पास में मौका था सिर्फ ओपनिंग डे का। अगर ओपनिंग डे पर इस मूवी को वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिल जाता पब्लिक से, मैं क्रिटिक्स के रिव्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक से अगर वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी को अच्छा मिल गया होता, तो फिर इस मूवी को रोकने वाला शायद कोई नहीं होता। बट क्योंकि पहले दिन से ही इस मूवी को लेकर नेगेटिव रिव्यूज निकल कर सामने आए, लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव दिया इस मूवी को लेकर, तो पब्लिक थोड़ी सी स्केप्टिकल हो गई और पब्लिक ने कहा कि भैया ठीक है, फिर एक काम करते हैं, जो मूवी ऑलरेडी थिएटर्स में अच्छी चल रही है हम लोग वही देखने के लिए जाते हैं। ज़बरदस्ती का किसी दूसरी ऐसी घटिया मूवी के ऊपर 500,000 रुपये कौन नहीं खर्च करेगा। तो एक ये भी बड़ा कारण आया। इसके अलावा मुफासा जो इससे बेबी जॉन की रिलीज़ की 1 हफ्ते पहले रिलीज़ हुई, उसको भी ठीक ठाक ट्रैक्शन मिल रहा है ऑडियंस से। 100 करोड़ रुपए इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन उसका भी पूरा हो चुका है। तो इन दोनों मूवी से कहीं ना कहीं एक तगड़ा कंपटीशन मिला है बेबी जॉन को, और कलेक्शन के ऊपर एक बड़ा असर जो पड़ा है वो तो पड़ा ही है। कई लोग इस चीज़ को शायद नहीं एग्री करेंगे, बट देखिए ऐसा होता है जब थिएटर में कोई ऑलरेडी अच्छी तगड़ी मूवी चल रही हो, तो उसके साथ की मूवीज़ के ऊपर असर पड़ता है। और आप पुष्पा के कलेक्शन को अभी भी देखेंगे तो वो डबल डिजिट में कलेक्शन कर रही है, और यहाँ पर बेबी जॉन अगर 5 करोड़ भी कमाने में सफलता हासिल नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है समस्या है।
और जो कलेक्शन हम पुष्पा 2 का देख रहे हैं उसमें हिंदी का जो डोमिनेटिंग कलेक्शन दिखाई दे रहा है, उससे भी ये बात क्लियर है कि पब्लिक अभी भी पुष्पा को ही देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक पॉइंट और ये भी निकल के आता है, जब हमने अभी बात करी नेगेटिव जो बातें हो रही हैं उसकी, तो नेगेटिव रिव्यूज़ जो इस मूवी के निकल कर आए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस मूवी के कलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डाला है, पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर बहुत बुरा असर डाला है। दरअसल फिल्म को जो रिव्यूज़ मिले वो काफ़ी मिक्स्ड थे। 3.5 स्टार्स इसको अधिकतर जगह मिले, लेकिन उसमें भी लोग कह रहे थे कि मूवी उतनी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्क्रीन प्ले को लेकर काफ़ी सवाल उठे कि भाई मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है, आपको उसमें कुछ ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मतलब वो कैनवास ही वहाँ पर पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा क्रिटिक्स जो थे उन्होंने बहुत ही प्रिडिक्टेबल नरेटिव को भी पॉइंट आउट किया कि वहाँ पर पब्लिक के लिए कोई भी एक हम कहते हैं सरप्राइज एलिमेंट वो नहीं था, वाओ फैक्टर वो नहीं था। और इस तरह के फीडबैक के कारण जो पब्लिक इंटरेस्टेड होती थी, जो पोटेंशियल व्यूअर्स होते हैं किसी मूवी के, वो भी दब जाते हैं। और वही चीज़ बेबी जॉन के साथ में भी हुई, यही कारण रहा कि भाई मूवी जो है डीरेल कर गई। एक बड़ा कारण और इस मूवी के फ्लॉप होने का जो समझ में आता है वो है कहीं ना कहीं हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। मूवी का जो बजट है, सब्सटैंशियल बजट जो है वो 160 टू 180 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। 25 करोड़ रुपए तो वरुण धवन ने ही इस मूवी को करने के लिए फीस चार्ज करी है। हालांकि बंदे ने अपनी जगह पर मेहनत सही करी है, उसकी मेहनत को हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब मूवी का बजट इतना बड़ा हो जाता है तो उस बजट को रिकवर करना भी मूवी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मतलब हमने कई सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जो इनका कि बजट काफ़ी कम रहता है, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक अच्छा कलेक्शन निकालती हैं। तो उस सिनेरियो से अगर हम देखें तो भाई मूवीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल क्या कम बजट की होती हैं? ऐसा भी नहीं है। मुद्दा पूरा का पूरा कंटेंट के ऊपर आकर रुक जाता है कि आप कंटेंट की, हमने शुरुआत में बात करी थी अनओरिजिनल कंटेंट की। भाई अगर आप कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, आप चीज़ सही बनाएंगे, तो पब्लिक झक मार कर देखने के लिए आएगी। और ये फैक्ट है, कोई माने या ना माने, बट ये फैक्ट है कि पब्लिक इंतजार करती है कि भाई कब उनको इस लायक मूवी देखने के लिए मिलेगी जो वाकई में पैसा खर्च करने लायक हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑडियंस परेशान हो चुकी है रीमेक से। रीमेक्स के कारण पब्लिक के अंदर एक इरिटेशन सा पैदा हो चुका है, एक रेजिस्टेंस सा पैदा हो चुका है, खास करके बॉलीवुड के लिए, कि बॉलीवुड वाले कब ऐसी मूवीज बनाना बंद करेंगे। और यही कारण है कि पब्लिक जो है रीमेक मूवीज को ना वैल्यू देना ही पसंद नहीं कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले सरफिर आई थी, वो भी ऐसे ही फ्लॉप हुई थी, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण यही रहा था कि भाई मूवी का जो कंटेंट था वो कहीं से कहीं तक भी ओरिजिनल नहीं था। कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डे 4 का जो इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है 4.25 करोड़ रुपीस। 4.25 करोड़ के कलेक्शन के साथ में इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 36 करोड़ का हो चुका है, जिसमें कि 28 करोड़ इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन था 4 दिनों में, ओवरसीज कलेक्शन आया 8 करोड़। तो ऐसे करके इसने 36 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं अगर हम इस मूवी के इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें 5वें दिन की संडे की, तो मुंह के बल गिरी है, 4.75 करोड़ रुपए कमाए, 5 करोड़ भी नहीं कमा पाई ये मूवी संडे को। तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो इसके फेलियर के ऊपर ठप्पा लग ही गया है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो आज ऑक्यूपेंसी थोड़ी ठीक ठाक है 16.7% की, बट अब ऐसा लगता है कि शायद शोज भी इस मूवी के कम कर दिए गए हैं और पुष्पा को दे दिए गए हैं। और ये तो बेबी जॉन के लिए एक अलग ही किस्म का, मतलब आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। बहरहाल आप लोग मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या बेबी जॉन 50-60 करोड़ रुपए भी कमा पाएगी, या फिर उसके पहले ही ये पूरी तरीके से ढेर हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।